आज हम इसी प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट। तो चलिए, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, चलिए। अनूप जी, जब स्क्रीन बड़ा हो जाए तो बताइएगा सर। यस सर, यस सर। स्क्रीन बड़ा हो जाएगा तो बताइएगा। तो हाँ दोस्तों, सर, आ गया, स्क्रीन आ गया है, लेकिन बड़ा कर नहीं हुआ। जी जी जी, बड़ा होएगा तो बताइएगा। तो जैसे मैं अभी आपके साथ बातचीत कर रहा था, तो हाँ सर, बेसिकली बड़ा हो गया स्क्रीन, सर बड़ा हो क्लियर गया। आ गया सर, ओके। क्लियर आ गया। धन्यवाद धन्यवाद सर। जैसे अभी मैं आपके साथ बातचीत कर रहा था, तो मैं खुद इस जो मतलब फैट लॉस की जर्नी जो है, या वेट लॉस की जो जर्नी है, तो मैं खुद इसके अंदर से निकला हूं, राइट। इस प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें जो है ना, वो आपको बताना चाहता हूं सर, राइट। आमतौर पर ये एक बात जो है ना, वो मानी जाती है। एक मिनट सर, मैं इसको स्टॉप शेयर कर देता हूं, पहले मैं आपके साथ थोड़ा बातचीत कर देता हूं। ओके ओके, दिखाई दे रहा हूं सर मैं, अनूप जी? आप दिख रहे हैं सर, लेकिन अभी आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। आप तो दिख रहे हाँ, आप नहीं, मैं ही दिखना चाहिए सर। स्क्रीन तो दिखाई देंगे, स्क्रीन की कौन सी बड़ी हैं। राइट। कुछ दो तीन बातें जो है वो न्यूट्री चार्ज एस&एफ से पहले मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। वो कौन सी बातें हैं? बहुत से लोग जो हैं वो ये बात करते हैं कि सर, हम लोग न्यूट्री चार्ज एस&एफ लेते हैं, या हम लोग बहुत सारे तरीके जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग अपना वेट नहीं, अपना फैट नहीं लूज कर पा रहे। इसके पीछे कारण क्या है सर, राइट? तो कोरोना के टाइम पे मैंने 13 किलो का जो वेट था अपना लूज किया। 102 किलो पे मैं 89 केजी पे आ गया। मैं इसका साक्षात जो है ना सर, वो आपको बता सकता हूं। प्रोडक्ट तो काम करेगा, वो अपना काम करेगा, लेकिन प्रोडक्ट को काम करवाने के लिए सबसे पहले हमारे को काम करना पड़ेगा सर। सबसे पहली चीज है सर कि अगर किसी को अपना फैट या वेट लॉस करना है ना, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा सर। ये सबसे पहला काम उनको करना पड़ेगा कि उनको अपने साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मेरे को वेट लॉस करना है, और उसके लिए उनको जो कुर्बानी करनी, कुर्बानी करने के लिए तैयार हूं। जब तक आप बिल्कुल पक्के मन से ये नहीं मानेंगे कि मेरे को करना है, और मैं उस करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, व्हाट्सोएवर, मतलब मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं, तो सर आपको करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं सर। आमतौर पर क्या होता है, लोग स्टार्ट बहुत मतलब धूम धमाके से स्टार्ट कर लेते हैं सर, वेट लॉस या फैट लॉस की जर्नी। लेकिन दोस्त की शादी आ गई, साले की शादी आ गई, घर में कोई फंक्शन आ गया, या कोई चीज हो गई, तो वो जो सारी चीजें हैं ना सर, वो सारी की सारी धरी धराई रह जाती है सर। वो सारी की सारी जो है वो धरी धराई रह जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप, जो आपने डाइट कंट्रोल करना था, जो आपने एक्सरसाइज करनी थी, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं, जिसके कारण वेट लॉस नहीं हो पाता। वेट लॉस करने के लिए या फैट लॉस करने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, वो है आपको प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा भी एक छोटा वर्ड है सर, ये भी छोटा वर्ड है। आपको अपने साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मेरे को अपना फैट लॉस करने के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं। आमतौर पर लोग नहीं कर पाते हैं सर। पराठा दिखता है तो हम लोग पराठे की तरफ भाग लेते हैं। हमारे को गुलाब जामुन दिखता है, हम गुलाब जामुन की तरफ भाग लेते हैं। समोसा दिखता है, समोसे की तरफ भाग लेते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ था, और लकीली ये बोल सकता हूं मैं कि उस टाइम पर कोरोना काल था, कि कोरोना के अंदर कोई ऐसी चीजें ये खुली नहीं थी, तो जिसके कारण मेरे को वो दिक्कत नहीं आई। मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई। दूसरी चीज जो आपको चेंज करनी पड़ेगी, वो है अपना लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या होएगा? लाइफस्टाइल में ये होगा, आपको कुछ चीजें जो है अपने खाने में से निकालनी पड़ेगी, और कुछ चीजें अपने खाने में ऐड करनी पड़ेंगी, राइट। जैसे मैं हूं आज की डेट में, मेरे को तकरीबन तकरीबन मतलब
अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में हार्डली मैंने 10 से 15 कप चाय, मीठी चाय के पिए होंगे सर। मीठा चाय मैंने पिया होगा। तो मैं कौन सी चाय पीता हूं? मैं या तो बिल्कुल ब्लैक टी पीता हूं, अगर दूध वाली चाय पीता हूं तो बिल्कुल फीकी चाय पीता हूं। पिछले 1 साल में से केवल 10 से 12 कप मैंने पूरे 1 साल में के अंदर मैंने चाय के पिए होंगे, राइट? उसी के कारण मैं अपने वेट को मेंटेन कर पा रहा हूं। तीसरी चीज एक्सरसाइज। अभी मेरा 9 बजे सेशन ये स्टार्ट हुआ है, जो हम 10 सवा 10 तक चलेगा। इससे पहले मेरा एक 7 बजे से लेके 8 बजे तक का सेशन था, वो मैंने किया था। और आपको पता है उससे पहले मैंने क्या किया था? उससे पहले मैंने एक्सरसाइज की थी। मैं सुबह भी एक्सरसाइज करता हूँ। सुबह 6 से 7 मनीषा जी का सेशन आता है, 6 से लेके पौने 7 बजे तक। आपकी सेहत आपके हाथ मनीषा के साथ, उसमें भी एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद मैं 7 से लेके 8 बजे तक अपनी वॉक करता हूँ। उसके बाद में फिर मैं शाम को आधा पौना घंटा वॉक करके और साथ में फिर कुछ एक्सरसाइजेस करता हूँ। तो ये मैंने 3 काम किए हैं। सबसे पहला मैंने ये अपने साथ प्रतिज्ञा की थी, क्या? कि मेरे को वजन कम करना है। क्यों? क्योंकि मेरे घुटनों में मेरा बीपी बढ़ना शुरू हो गया था, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। मेरे से काम करने में मेरे को दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी, चलने में दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। तो जब मेरे को ये महसूस हुआ कि बीपी मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, तो जब मेरे को पता चला कि इसके पीछे बड़ा कारण जो है वो मेरा फैट है, मेरा वेट है। तो मैंने मैंने उस टाइम पर क्या बोला? मैं बोला इसके लिए भी मेरे को कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूँगा। और जिस टाइम पे मेरा स्ट्रिक्ट डाइट चल रहा था, राइट? 6 महीने तो इतना स्ट्रिक्ट डाइट था। उस टाइम पे 2-3 शादियाँ भी आई और हमारे बिल्कुल क्लोज़ लोगों की आई। तो मैं क्या करता था, अपना सलाद घर से बना के लेके जाता था। अपना जो आलू होते हैं, उनको उबाल के घर से लेके जाता था सर। तो मतलब हम लोग पंजाबी में बोलते हैं सर, मन को पक्का करना है। अगर आपने अपना मन पक्का करके अगर आप लॉस करने के लिए वेट या फैट लॉस करने के लिए तैयार है, हो जाएगा। डाइट चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। वो छोटी चीजें हैं, वो बड़ी चीजें नहीं है। वो बड़ी चीजें नहीं है। बड़ी चीजें हैं कि पहले आपको फैसला करना है, राइट? चलिए, तो ये मैं आपके साथ अपनी बात शेयर कर रहा था। अब दोबारा वापस पे स्लाइड शो पे चलते हैं सर। सर स्लाइड शो आ गया सर, अनूप जी? यस सर, यस सर। ओके। क्योंकि मैंने ये काम खुद किया है, तो इसीलिए मैं आपको कुछ-कुछ चीजें जो हैं, वो बीच-बीच में आपको बताता चलूँगा, ताकि जो लोग उस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहते हैं, वो कर पाएँ, राइट? ये चलिए बहुत सर, तो न्यूट्रीचार्ज अच्छा एस्टेंडेफ सर के बताया सर। ऊपर बात करते हैं, राइट? शरीर में जो हेलो? जी बोलिए सर। हाँ सर, हेलो? नहीं बहुत अच्छी ओके। चीज़ बताई थी सर, जो आपने बताया कि मन को वो करना पड़ेगा, केवल यही मतलब एसेंडेथ ही काम नहीं करेगा, डाइट चार्ट जो बताया बहुत ही लाजवाब सर। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो शरीर में 4 प्रमुख घटक होते हैं सर। हमारा जो वेट बनता है वो बेसिकली 4 चीज़ों से बनता है। सबसे ज़्यादा है पानी, उसके बाद 3 से साढ़े 3 किलो 4 किलो तक की हड्डियाँ, उसके बाद मसल्स और उसके बाद फैट। तो अगर हमारे को वज़न कम करना है तो इन्हीं चारों में से किसी एक का या चारों में से कॉम्बिनेशन का करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है पानी। सबसे ज़्यादा पानी हमारे इस शरीर में 60 से 70% पानी है। हमारे हर सेल के अंदर पानी है, हर कोशिका के अंदर पानी है। तो अगर हम लोग पानी पीना कम कर देंगे तो भी वज़न कम हो जाएगा तब भी। लेकिन उससे नुकसान क्या हो जाएगा? रक्त के अंदर पानी होता है, तो रक्त कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा पाचन के लिए पानी चाहिए, तो पाचन के कारण पानी कमज़ोर हो जाए अपना पाचन कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद में हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो पानी के कारण चलती हैं, वो कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, जो पानी के साथ होती हैं, वो सब कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाएँगी। वेट तो कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम लोग पानी दोबारा से पीना शुरू करेंगे, वेट दोबारा बढ़ जाएगा। ये अनसाइंटिफिक चीज़ है। आजकल आती है ना सर, वो बेल्ट आती है पेट पे बाँधने के लिए, गुड़, 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 गुड़ करके चलती रहती है पूरा दिन। तो वो क्या करती है, वो पसीना निकालती है। तो जैसे ही आप पानी पियोगे वापस सेट हो जाएगा सर। दूसरा है हड्डियाँ, अगर हड्डियाँ कम करनी है तो 3-4 किलो ही तो हड्डियाँ होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। या अगर पूरी की पूरी हड्डियाँ के निकाल के भी बाहर फेंक दोगे तो 3-4 किलो ही वज़न कम होएगा ना, तो इससे संभव नहीं है। तो अपने पास 2 ही चीज़ें बचती हैं, या तो फैट कम करके या मसल्स कम करके अपना वज़न कम कर सकते हैं, राइट? तो मसल्स जो है ये हमारी जो है ना, ये हमारी एफडी है। इसी से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो हमारे पास जो बचता है वो फैट है, राइट? तो फैट को कम किया जाए, क्योंकि ये जो होता है ये नुकसान करता है, ज़्यादा फैट जो होता है ये नुकसान करता है। अब शरीर में ज़्यादा फैट का जमाव होता कैसे है?
ज्यादा फैट का जमाव होता है जब हम लोग ज्यादा कैलोरीज खाना शुरू कर देते हैं, राइट। ज्यादा कैलोरीज का सेवन शुरू कर देते हैं तो वो जो अतिरिक्त कैलोरीज हैं वो हमारे शरीर में जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, राइट। तो वो डिपॉजिट किस रूप में होती है? वो डिपॉजिट होती है फैट के रूप में। बेसिकली ऊपर वाले ने ये हमारे लिए एक अच्छी चीज बनाई थी कि इंसान जो है वो थोड़ा ज्यादा खा ले। तो कई बार क्या होता था कि लोग जो थे वो सफर पे निकलते थे, राइट। उस टाइम पर तो जंगल ही होते थे, तो सफर पे निकलते, रास्ते में कहीं खाना नहीं मिलता था, तो वो अगर ज्यादा खाना खाते थे तो कुछ देर के लिए उनकी जो शरीर में अतिरिक्त फैट था तो वो उनको ऊर्जा देता रहता था। लेकिन आज हम लोग जो हैं, पता नहीं शायद आपको पता है या नहीं पता, या मैंने किसी सेशन में आपको बताया या नहीं बताया, आज की डेट में पूरी दुनिया में जो भूख भूख के कारण मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हो गई है, और जो ज्यादा खा के मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा हो चुकी है। भूख से कम मर रहे हैं लेकिन ज्यादा खाना खा के हम लोग आजकल जो है पूरी दुनिया में ज्यादा मृत्यु हो रही है सर। तो पहला कारण है कैलोरीज का ज्यादा सेवन। दूसरी चीज है, कैलोरीज का सेवन तो है ही है, लेकिन दूसरी चीज है ऊर्जा की कम खपत। मतलब हम लोग सारा दिन बैठ बैठ कर अगर बात करते हैं, सारा दिन ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो उसके कारण जो है ऊर्जा की, कैलोरीज की खपत जो है कम होती है। ये बेसिकली एक बैलेंस होता है, आपने कितना खाया और आपने कितना खपत किया, राइट। तो इसी के ऊपर जो है वो फैट का जो आपके शरीर में जमाव होता है उसके ऊपर काम चलता है सर, राइट। अब सबसे पहले समझ लीजिए कैलोरीज की। कैलोरी क्या होती है? कैलोरी, जैसे हम लोग जो है वो दूध दूध लेते हैं तो दूध आता है लीटर में, राइट। केले आते हैं दर्जन में, जो सब्जी आती है वो आती है किलोग्राम में। तो जैसे ये सारा खरीदने का इकाई है, इसी तरह से ये जो कैलोरी है ये हमारी ऊर्जा की इकाई है सर, ऊर्जा का यूनिट है सर, राइट। तो जो ऊर्जा है उसका यूनिट है कैलोरी, राइट। चलिए, अब बॉडी फैट घटाने की जरूरत किनको है? जो ओवरवेट हो चुके हैं, जो बहुत सारा डाइटिंग कर करके परेशान हो चुके हैं, जिन्हें डॉक्टर ने वजन कम करने की सलाह सलाह दे चुके हैं। बॉडी फैट घटाना वजन घटाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सर। कई लोग बोलते हैं मेरे को वेट कम करना है। कई लोगों का जो वजन है ना न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ खाने से कम नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग उनका बॉडी स्कैन करते हैं तो बॉडी स्कैन से पता चलता है कि पहले जो फैट था वो मान लीजिए 30 था, अब फैट जो रह गया 20 रह गया या 22 रह गया है। लेकिन मसल्स पहले 35 था, अब मसल्स बढ़ के 40 हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मसल्स बढ़ गया है, फैट कम हो गया है। तो वजन चाहे सेम रहे, लेकिन हुआ क्या? मसल्स बढ़ गया। और मैंने शुरू में बताया था सर, मसल्स आपका दोस्त है, मसल्स आपकी एफडी है। अगर मसल ज्यादा हो गया तो ये तो और भी अच्छी बात है, राइट। तो वजन घटाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है फैट घटाना, राइट। उसके लिए भूखा रहने की जरूरत नहीं। लोग डाइटिंग करते हैं, एक टाइम का खाना छोड़ दिया, 2 टाइम का खाना छोड़ दिया, राइट। वो डाइटिंग करने की जरूरत नहीं, वो अवैज्ञानिक तरीका है, राइट। अब अवैज्ञानिक तरीका क्यों है ये सोचिए। जब हम लोग 3 टाइम का खाना खाने के बाद भी पीवीएमएफ पूरा नहीं कर पाते हैं, अगर कोई इंसान 1 टाइम का या 2 टाइम का खाना छोड़ देगा तो उसका पीवीएमएफ कैसे पूरा होगा? तो जिससे होता क्या है, शरीर में अलग अलग नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मसल्स मसल्स की हानि होनी शुरू हो जाती है। जब प्रोटीन कम खाएंगे तो मसल्स की हानि शुरू हो जाएगी, शरीर कमजोर होने लगता है। अब अपने को जब हम लोग किसी को भी न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ के बारे में रेकमेंड करते हैं तो कभी भी उसके वेट के ऊपर रेकमेंड नहीं करना है सर। हमेशा उसका बॉडी फैट देखना है सर, बॉडी फैट परसेंटेज। तो कैसे पता चलेगा? अपने पास जो बॉडी स्कैनर है, अरे जो अपना नीले वाला पुराना वाला बॉडी स्कैनर था, एक तो अभी आ गया ना ब्लूटूथ वाला, जो अपना पुराना वाला बॉडी स्कैनर था उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं। तो बॉडी फैट परसेंटेज क्या होता है? हमारे शरीर का जितना वेट है उस वेट के हिसाब से शरीर में फैट कितना है उसको बोला जाता है बॉडी फैट परसेंटेज। मान लीजिए किसी का वेट जो है वो 100 किलो है और उसके शरीर में 25% फैट, 25 किलो फैट है, तो इसका मतलब 25% उसके अंदर जो है वो बॉडी फैट है, राइट। कितना होना चाहिए? जो अपना नीला वाला बॉडी स्कैनर है उस हिसाब से पुरुषों में 20% या 20% से कम फैट होना चाहिए, महिलाओं में 25% या 25% से कम फैट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। अब कई बार हम लोग जो है ना, मैं बहुत बार देखता हूं हमारे आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर बीएमआई को बहुत हाईलाइट करते हैं। बीएमआई को बोलते हैं सर बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। अब ये जो बीएमआई है ना सर, ये बेसिकली क्या होता है? ये हाइट इज टू वेट का रेशो होता है। आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर्स में और आपका वेट कितना है, ये उसका रेशो होता है, उसका फार्मूला है, राइट। अब बीएमआई देखो सर, मान लीजिए ये बंदा जो है ये 100 किलोग्राम का है और इसकी हाइट है 6 फुट,
और ये भी 100 किलोग्राम का है और इसकी हाइट भी है 6 फुट, तो दोनों का बीएमआई सेम होएगा सर, क्योंकि हाइट इज टू वेट का फार्मूला है सर, राइट। तो इसका बीएमआई भी 35, इसका बीएमआई भी 35 मान के चलिए, राइट। अब आपको लगता है अगर दोनों का बीएमआई 35 है तो दोनों का स्वास्थ्य ठीक है सर? दोनों का स्वास्थ्य एक जैसा है? नहीं। अगर आप जो ये बाएं आपकी स्क्रीन की बाएं साइड पे दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो शरीर का वजन है, जो 100 किलो मैंने बताया, वो ज्यादातर वजन है मसल्स का, मांसपेशियों का, और इसमें ज्यादातर वजन जो है वो है फैट का। हालांकि दोनों की हाइट सेम है, दोनों का वजन सेम है, लेकिन बीएमआई हमारे को इन दोनों के शरीर की वास्तविक स्थिति के बारे में सही नहीं बताता है सर। इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा बीएमआई के पीछे नहीं पड़ते। इनफैक्ट मेरे पास भी जो लोगों के सवाल आते हैं, मैं उनको बोलता हूं सर बीएमआई मत बताओ मेरे को सीधा बताओ कि बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, और दूसरा मेरा सवाल होता है कि एसएमआर क्या है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर, मसल्स क्यों जरूरी है। वैसे तो हमने पीवीएम में भी डिस्कस कर लिया, पीवीएम में मसल्स हमारे को रोजाना काम करने के लिए चाहिए। अगर मैं अपना हाथ उठा पा रहा हूं तो ये मसल्स के कारण उठा पा रहा हूं। अगर आप कोई भी काम कर पा रहे हैं तो वो मसल्स के कारण कर पा रहे हैं सर। और पुरुषों और महिलाओं में मसल्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जिसको हम लोग एसएमआर बोलते हैं। पुरुषों में 45% और महिलाओं में 36%, राइट। चलिए, मसल मास या मसल परसेंटेज क्या है, जिसको हम लोग एसएमआर बोलते हैं सर। मसल मास मत लिखिए सर, इसको बोलिए एसएमआर, ये लिखा हो ना, मसल रेशियो, एसएमआर, स्केलेटन मसल रेशियो। आपके शरीर में पूरे वजन का कितने परसेंट मसल्स है, उसको बोला जाता है मसल रेशियो, उसको बोला जाता है मसल रेशियो। मान लीजिए कि आपके शरीर का वजन है 100 किलोग्राम, आपके शरीर का वजन है 100 किलोग्राम, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो है वो मसल्स जो हैं, आपके शरीर में जो मसल्स हैं वो है मान लीजिए 40 किलोग्राम, राइट। तो इसका मतलब यह है कि अब आपके शरीर में 40% मसल्स हैं, राइट। तो हम लोग किलोग्राम में नहीं, हम इसको परसेंटेज के हिसाब से नापेंगे सर, राइट। एसएमआर भी परसेंटेज के हिसाब से आता है और बॉडी फैट परसेंटेज तो परसेंट के हिसाब से ही आता है, राइट। तो अगर एसएमआर की बात करेंगे तो पुरुषों के लिए 30 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, 30 से या 30 से ज्यादा, और नॉर्मल क्या है 36, और पुरुषों में 40 या 40 से ज्यादा, नॉर्मल क्या है 45, राइट। चलिए, और आमतौर पर जैसे जैसे हम लोग एज्ड होते हैं, हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कम हो जाती है। एक चीज और समझिए सर, एक होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, पेट का मोटापा। आपने देखा होगा बहुत सारे भारतीय लोगों में क्या होता है, पेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है सर, राइट। पेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब जब ये पेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो पेट के अंदर बड़ा होने के पीछे कारण है, पेट के ऊपर है बहुत सारा फैट। वो जो पेट के ऊपर फैट है ना, वो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव, राइट, जिसके कारण वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। तो पेट का मोटापा जो है ये हृदय रोग को, डायबिटीज को आमंत्रण देता है, राइट। अब कैसे पता चलेगा कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम में है या नहीं है? सबसे पहले करना क्या है, पहली चीज, महिला, दो चीजें इसमें देखनी पड़ेगी। पहली चीज कि कमर का घेरा कितना होना चाहिए। कमर कहां, मतलब जहां पर नाभि है, राइट। कई लोग जहां पर बेल्ट बांधते हैं वहां पर, वहां नहीं, जहां पर नाभि है, नाभि का घेरा अपने को लेना है, नाभि, नाभि से घेरा लेना है सर, राइट। तो अगर महिलाओं का 35 इंच या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रस्त है। अगर पुरुषों का 40 इंच या उससे ज्यादा है तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रस्त है, राइट। तो कमर का माप, जो नाभि का माप है, राइट, नाभि के ऊपर, तो वो महिलाओं का 35 से कम और पुरुषों का 40 से कम होना चाहिए, राइट। ये तो पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज, कमर का और जो छाती, जो सीना होता है हमारा, छाती का जो माप होता है, उसका आपस में अनुपात होना चाहिए, राइट। जैसे पुरुष है, अगर मान लीजिए पुरुषों का हम लोग बोला है 40 से कम, मान लीजिए उनका 40 है, तो जो छाती है वो 44 होना चाहिए। छाती 44 होना चाहिए, जो कमर है वो 40 होना चाहिए। महिलाओं में सेम इसी तरह से, जो सीना, जो कमर है, मान लीजिए कमर उनका 32 है, तो छाती जो है या सीना जो है वो 40 होना चाहिए। तो पुरुषों में कम से कम 4 इंच का अंतर होना चाहिए और महिलाओं में 8 इंच का अंतर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, पेट का मोटापा खतरनाक क्यों है? क्योंकि पेट के अंदर ना, ये देखो सर, ये देखो, ये है पेट, राइट। पेट के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ये से ये है, ये क्या है, ये लिवर है, राइट, किडनीज है, ये सारी चीजें हैं, राइट। यहां पर हमारा पाचन का पूरा सिस्टम आ जाता है। अब क्या होता है, जब पेट का मोटापा होता है तो क्या होता है,
ये जो ऑर्गन्स हैं इनके आसपास जो है ना वो फैट जाके जमना शुरू हो जाता है, एकत्रित होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इन अंगों को काम करने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जब इन अंगों को काम करने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है तो इन अंगों का काम या तो रुक जाता है या धीमे हो जाता है, जिसके कारण इनको वो अंग वाली लोगों को बीमारी शुरू हो जाती है। राइट? हार्ट डिजीज क्या है? जब हृदय के आसपास जो है फैट जमा हो जाता है। लीवर प्रॉब्लम क्या है? फैटी लीवर। अभी मेरा जो सेशन था वो 7 बजे, वो न्यूट्रीचार्ज बायो एज के ऊपर था। तो फैटी लीवर क्या होता है? जब लीवर के अंदर और लीवर के आसपास फैट जमना शुरू हो जाता है। राइट? तो ऐसी बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स है। राइट? इसीलिए पेट का मोटापा जो है बहुत खतरनाक माना जाता है सर। राइट? चलिए नेक्स्ट। डायबिटीज को, हृदय रोग को, जोड़ों के दर्द को जो है वो मतलब बढ़ाता है। राइट? तो हमें क्या करना है? जैसे मैंने शुरू में बताया सर, हमारे को बॉडी में जमा फैट को कम करना है। अगर वेट कम होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम नहीं होता, मसल्स बढ़ जाता है और उतना ही वेट रहता है तो और भी अच्छी बात है सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर मैं बोलूं जी सलमान खान मोटा है तो आप सभी लोग मेरे पे हंसोगे कि सलमान खान मोटा कहां पर है, सलमान खान की तो बॉडी बहुत अच्छी है। मैं बोलूंगा जॉन अब्राहम मोटा है तो आप हंसोगे मेरे पे कि जॉन अब्राहम कहां मोटा है, जॉन अब्राहम तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि जो इनकी हाइट के हिसाब से इनके वेट होना चाहिए, उससे ये कम से कम 7.5 से 10 किलो तक दोनों ज्यादा है सर। लेकिन क्यों? उनका जो बॉडी फैट है, उनका जो बॉडी है, उनका जो वेट है, उनका जो वेट है, वो वेट ज्यादा है मसल्स का, और वो हेल्दी वेट है सर। राइट? तो अपने को जो जितना भी ज्यादा ध्यान देना है वो अपने को बॉडी पे देना, बॉडी फैट पे देना है सर। राइट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और मसल्स को बचाए रखना है तो न्यूट्रीचार्ज एस&एफ है जो है, ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। न्यूट्रीचार्ज स्लिम एंड फिट नहीं है सर। राइट? कई बार हम लोग जो है एक्साइटमेंट में आके स्लिम एंड फिट बोल देते हैं। स्लिम एंड फिट हमारे प्रोडक्ट का नाम नहीं है। स्लिम एंड फिट नॉर्थ इंडिया में एक प्रोडक्ट आता है, उसका नाम है। हमारे प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्रीचार्ज एस&एफ। ये स्लिम एंड फिट करता है, वो इसकी क्वालिटी है, लेकिन प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्रीचार्ज एस&एफ। प्लीज आप आगे से ध्यान रखिए, क्योंकि अपना ही प्रोडक्ट है, अगर हम ही इसको गलत नाम से पुकारेंगे तो लोगों में तो गलत जाएगा जाएगा। राइट? तो न्यूट्रीचार्ज एस&एफ जो है, इसके अंदर 2 तरह के प्रोटीन है। राइट? इसके अंदर सोया प्रोटीन भी है, वे प्रोटीन भी है, फाइबर भी है इसके अंदर। इसके अंदर 3 तरह के जो है वो फैट कटर्स या फैट बर्नर्स हैं, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, सीएलए, गार्सिनिया कंबोजिया। राइट? चलिए, 3 तरह के फैट बर्नर्स या फैट कटर्स हैं सर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन कॉफी बीन की। जैसे इसका नाम ही बता रहा है, ग्रीन मतलब हरा, कॉफी मतलब कॉफी बीन मतलब कॉफी का बीज। तो ये कॉफी के बीज होते हैं सर, जिससे कॉफी बनती है। हम लोग अपने आरसीएम में भी आती है। तो आरसीएम में जो कॉफी आती है वो थोड़ा ब्राउन कलर की होती है। राइट? तो उसको क्या करते हैं, उसको भूना जाता है और कच्चे में उतार लिया, सॉरी, पक्के में उतारा जाता है, पक्का करके। लेकिन ये जो होता है ना, इसको कच्चे में उतार लिया जाता है, इसीलिए हरे रंग का होता है। ये जो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है ना, ये आंतों के अंदर फैट के अवशोषण को कम करता है। जो हम लोग खाने के अंदर फैट खा रहे हैं, जैसे हमारी दाल बनती है, सब्जी बनती है, वो किस में बनती है? हेल्थ कार्ड तेल में बनती है। राइट? तो जो हम लोग वो तेल खाते हैं, जो हम लोग वो घी खाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जो हमारे शरीर में फैट जाता है, उसको शरीर के अंदर अवशोषित नहीं होने देता है। कौन? ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट। और जो शरीर में पहले से जमा फैट है, उसको जलाने में मदद करता है। राइट? और ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट जो है ना सर, ये एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है सर। ये पहले से ही क्लिनिकली प्रूवन है। हमारा प्रोडक्ट भी क्लिनिकली प्रूवन है, लेकिन ये भी एक तरह से क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट पहले से ही है। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है सर? अगर 400 मिलीग्राम स्वेटोल कंपनी का, अगर 400 मिलीग्राम स्वेटोल 60 दिन तक रोज लेने पर 5.7% तक वजन घट जाता है। राइट? 5.7% तक जो वजन है वो कम हो जाता है। राइट? और कई लोग बोलते हैं सर, अगर मैं कॉफी पीऊंगा रात को तो मेरे को तो नींद नहीं आएगी, तो मैं तो सारी रात जागता रहूंगा। तो सर उनको बताइए कि जो कॉफी के अंदर जो दिमाग को अलर्ट करने वाली चीज होती है, वो होती है कैफीन। तो ग्रीन कॉफी बीन जो होती है, इसके अंदर कैफीन नहीं होती है। कैफीन तब आती है जब कॉफी को भूना जाता है, रोस्ट किया जाता है। जब वो रोस्ट हो जाती है तो उसके कारण उसके अंदर जो है वो कैफीन जो है वो बढ़ जाती है। तो न्यूट्रीचार्ज एस&एफ के अंदर जो है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, तो वो डीकैफिनेटेड है। राइट? चलिए, दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सैफलावर। सैफलावर के तेल से बना हुआ सीएलए, कॉन्जुलेटेड लाइनोलेनिक एसिड, या इसको बोलते हैं, ब्रांड का नाम है टोनालिन। ब्रांड का नाम है टोनालिन। जैसे मैंने अभी आपको ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट बताया, ये प्रोडक्ट है सर।
है ना, ये प्रोडक्ट है, राइट। तो इसका क्या है, स्वेटॉल, स्वेटॉल जो है वो ब्रांड का नाम है। तो ये क्या करता है, ये फैट कोशिकाओं और उनमें जो फैट पहले से जमा हो रखा है उनको घटाता है, राइट। जो फैट का सेल्स है उनको खत्म करता है और उसके अंदर जो फैट एकत्रित हो रखा है उसको घटाता है, राइट। तो जिसके कारण शरीर में मोटापा कम होता है, शरीर में फैट कम होता है, राइट। अब ये जो टोनालिन है ना सर, जो सीएलए है टोनालिन कंपनी का, टोनालिन ब्रांड का, जो टोनालिन है ये भी एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है सर, ये भी एक क्लिनिकली प्रूवन है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है तीसरा, जो भारत में ही पैदा होता है, जिसको बोला जाता है गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो तृप्ति देता है, भूख कम करता है, शरीर शरीर के जो मतलब अंदर जो जाकर ये भूख को कम करता है, जिससे खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। ऊर्जा का व्यय बढ़ाता है, मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां से अपने ऑफिस में पैदल चलता था, पैदल चल के जाता हूं, तो पहले मेरे को 100 कैलोरीज बर्न होती है, मान लीजिए कि 100 कैलोरीज बर्न होती हैं। लेकिन जब मैं गार्सिनिया कंबोजिया खा के जाता हूं अपने ऑफिस में, तो मेरी हो सकता है 150 कैलोरीज बर्न हो जाए। तो ये उसी काम करने में आपका ऊर्जा का व्यय ज्यादा करता है, जिसके कारण आपका फैट शरीर में जल्दी निकलता है। नेक्स्ट, और आपको ये बताऊं, आपको ये जानकर भी खुशी होगी, गार्सिनिया कंबोजिया भी एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है सर। मार्केट के अंदर आपको गार्सिनिया कंबोजिया, आपको हर तरह के ये प्रोडक्ट जो है ना वो आसानी से मिल जाएंगे सर। आप अगर बोलोगे जी ग्रीन कॉफी बीन का, तो ग्रीन कॉफी बीन का भी आपको जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा। 3500 4000 के अंदर वो प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सीएलए का प्रोडक्ट तो मैंने देखा नहीं है सर, इंडिया में तो मैंने नहीं देखा, राइट। गार्सिनिया कंबोजिया का 2500 के आसपास मिलता है, 1 महीने का प्रोडक्ट सर, 1 महीने का प्रोडक्ट, राइट। और यहां पर क्या है, यहां पर वो तीनों के तीनों फैट कटर जो है, जो क्लिनिकली प्रूवन है, आपको एक ही प्रोडक्ट के अंदर मिल रहे हैं सर। और साथ में उस प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है सर, साथ में उस प्रोडक्ट में मिल रहे हैं आपको 2 तरह के प्रोटीन्स। कौन कौन से, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन मिल रहा है सर, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन मिल रहा है, वही अपना जो है, और वे प्रोटीन कंसंट्रेट मिल रहा है सर। डूपों का आपको जो है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन मिल रहा है, और आपको वे प्रोटीन कंसंट्रेट मिल रहा है, और साथ में मिल रहा है आपको फाइबर। चलिए सर, अब वजन घटाना है, जैसे मैंने आपको बताया। अब मान लीजिए ये गिलास है ना, ये गिलास है। अब मान लीजिए ये गिलास नहीं है, ये आपका शरीर है, इसके अंदर से आपने फैट निकाल दिया, तो क्या वहां पर क्या हवा बचेगी क्या बाद में? और जैसे इसमें पानी था तो पानी खत्म हो गया, तो इसमें हवा है अब। तो जब आपके शरीर से फैट निकल जाएगा तो इसका क्या बनेगा? ये तो मान लीजिए जैसे ये है ना, जब इसमें फैट था तो ये बिल्कुल सुदृढ़ था। जैसे ही फैट जैसे जो सॉरी इसमें इसमें जो फैट था वो बिल्कुल सुदृढ़ था, और जैसे ही आपने जो है वो फैट कम किया तो ये लटकने शुरू हो जाएगी, आपका जो वो त्वचा है वो लटकनी शुरू हो जाएगी। तो उसको अपने को उसको सुदृढ़ करना है, तो उसको सुदृढ़ करने के लिए चाहिए प्रोटीन, प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन का काम क्या है, सबसे पहले तो यह मसल बनाने में मदद करता है। तो जो जगह से फैट निकला है तो वहां पर मसल्स आना जरूरी है। और प्रोटीन क्या करता है, यह भूख को नियंत्रित करता है। प्रोटीन वजन घटाने में मदद करता है, क्योंकि यह मांसपेशियों की बनावट में सुधार लाता है। थोड़ा आगे चलकर बताता हूं, राइट। ये देखो सर, आप कहीं भी किसी भी आप चैनल को देख लीजिए, यूट्यूब को देख लीजिए, आप किसी डाइटिशियन के पास चले जाइए, वो हमेशा आपको बोलेगा आपको वजन कम करना है, आप बोलोगे यस मेरे को वजन कम करना है, तो आप बोलो, वो क्या बोलेगा, बोलेगा आप अपनी डाइट में प्रोटीन ज्यादा लेना शुरू कर दीजिए। प्रोटीन कैसे भी ले सकते हैं आप, चनों से प्रोटीन मिल सकता है आपको, कच्चे चने खा सकते हैं, दालों से प्रोटीन मिल सकता है आपको, आप पनीर से आपको प्रोटीन मिल सकता है। क्यों प्रोटीन ज्यादा चाहिए आपको, ध्यान से सुनिए सर। हम 100 ग्राम फैट खाते हैं, देखो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, या हिंदी में इसको बोला जाता है, ये लिखा हुआ है थर्मिक प्रभाव। ये थर्मिक प्रभाव क्या होता है, ये थर्मिक प्रभाव का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि अनूप जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर, सुन रहा हूँ। अनूप जी मान लीजिए आप शहडोल से है ना सर? हाँ हाँ सर। अनूप जी मान लीजिए शहडोल में आपका पेट्रोल पंप है, जी ठीक है ना सर। सर?
जी तो आप पेट्रोल, आपका पेट्रोल पंप है तो आप हर रोज एक गाड़ी पेट्रोल की मंगवाते हैं डिपू से, ठीक है जी ना सर। सर? या यस डीजल की, मान लीजिए डीजल का पंप है तो डीजल की एक गाड़ी मंगवाते हैं आप रोज डिपू से, राइट? यस। अब मेरे को एक चीज बताइए, जब आप डीजल की गाड़ी मंगवाते हैं वहां से डिपू से, तो क्या उस गाड़ी को आने जाने में, मतलब वो डीजल को आपके पंप तक लेके आने में, क्या उस गाड़ी का भी डीजल जलता होएगा कि नहीं जलता होएगा? जलता है सर। हाँ नहीं, हाँ जी, सॉरी, जलता है सर। चलता है ना सर? इसी हाँ। तरह से जब हम लोग कोई किसी भी चीज को खाना खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, तो जब हम उसको खाना खाते हैं तो वो खाना जब हमारे शरीर में पाचन होता है और अवशोषित होता है, तो उस खाने में से कुछ कैलोरीज जो हैं वो जल जाती हैं उसको पचाने के अंदर। जी सर। अनूप जी, समझ में आया सर आपको? यस यस सर, समझ गया सर। राइट। तो मान लीजिए जैसे हम 100 ग्राम खाते हैं फैट, मान लीजिए 100 ग्राम फैट खाते हैं, राइट? तो अगर हम लोग 100 ग्राम फैट खाते हैं तो 100 ग्राम फैट खाने से 1 ग्राम फैट से अपने को मिलती है 9 कैलोरीज, राइट? यस। तेल घी कुछ भी खाते हैं, चाहे आप हेल्थ गार्ड खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो आपको मिलती है 1 ग्राम फैट से आपको मिलती है 9 कैलोरीज। तो मान लीजिए आप खाते हैं 100 ग्राम फैट रोज का, तो आपको मिलती है 900 कैलोरीज। और जी सर। जब फैट शरीर में अवशोषित होता है तो 5% कैलोरीज उस फैट को पाचन व अवशोषण में लग जाती है। तो इसका मतलब है 900 कैलोरीज का 5%, तो मतलब 45 कैलोरीज लग गई, तो आपके शरीर को मिल गई 855 कैलोरीज। यस। आपके शरीर को मिल गई 100 ग्राम हाँ फैट सर। के कारण 855 कैलोरीज। अब चलते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ। कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है आलू, मीठा, चावल, रोटी, ये सारा कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। अब मान लीजिए आप 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो कि हम लोग आधा किलो के आसपास खा लेते हैं पूरे दिन में, राइट? अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज मिलती हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज मिलती हैं सर, राइट? अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में मिली आपको 4 कैलोरीज, तो 100 ग्राम में मिल गई 400 कैलोरीज। जी सर। और उन 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को शरीर के अंदर अवशोषित कर, पचाने व अवशोषित करने के लिए 15% कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाती हैं। इसका मतलब 400 कैलोरीज का 15% हो गया 60, 60 कैलोरीज। 60। इसका 300 मतलब कैलोरी। अगर आपने 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो आपको मिलेगी 340 कैलोरीज, ठीक है सर? यस। लास्ट में आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है ना सर, ये आपके 100 ग्राम 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 कैलोरीज देता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, और अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो आपको 400 कैलोरीज मिलेगी। और 400 कैलोरीज में से 30% कैलोरीज जो है उस प्रोटीन को पचाने व अवशोषण करने में जो है वो लग जाएंगी ईंधन के तरह से। तो इसका मतलब है 400 कैलोरीज का 30% मतलब 120 कैलोरीज, कहने का मतलब है आपको मिल जाएंगी 280 कैलोरीज। अब यस ध्यान से सुनिए, आपने 100 ग्राम फैट खाया तो शरीर को मिली 855 कैलोरीज। यस। यस। आपने कार्बोहाइड्रेट खाया 100 ग्राम तो आपको मिली 340 कैलोरीज। यस। आपने 100 ग्राम प्रोटीन खाया तो आपको मिली 280 कैलोरीज। तो इसीलिए जैसे ही हम ये किसी को भी बोलेंगे, आप किसी डॉक्टर को, किसी डाइटिशियन को, किसी स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हो, आप उनको बोलते हैं सर मेरे को फैट कम करना है, मेरे को वेट कम करना है, तो वो बोलेगा सर मैं आपकी डाइट में प्रोटीन ज्यादा डाल रहा हूं, क्योंकि प्रोटीन से आपकी कैलोरीज बर्न ज्यादा होएगी। कैलोरीज बर्न ज्यादा होएगी तो जिसके कारण आपका शरीर जो है वो बहुत जल्दी जो है फैट लूज करना शुरू कर देगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। यस सर, एकदम एकदम बहुत सुंदर। अब प्रोटीन जो है ना सर, इसको खाने से मिलती है संतुष्टि। मतलब प्रोटीन आप खाते हैं तो आपका पेट भरा हो जाता है, बहुत जल्दी भर पेज जाता नंबर है। क्यों देख रहा था? पेज नंबर से तुम्हें क्या लेना देना? तो आपका जो कैलोरीज है पेज नंबर वो, है, तुम गलत पढ़ रहे हो। दिसंबर, आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देखो ना। डीएम सर, आपकी आवाज आ रही। गुप्ता सर आपकी आवाज आ रही है सर। जी सर, हम भी आ गए। हाँ सर, अनम्यूट कर लीजिए। कंटिन्यू कंटिन्यू सर, बिल्कुल आ गए आ बिल्कुल गए। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। तो सर अच्छा एक चीज और बताता हूं सर आपको, ये जो आपने देखे हैं बॉडी बिल्डर या पहलवान होते हैं ना सर, ये आपने देखे होंगे सर, है ना? इनकी बॉडी देख के बड़ा मजा आता है, बड़ा सुंदर देखते हैं ना ये।
अब अगर मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कि अगर वो जो पहलवान है ना, जिसके शरीर में बहुत सारे मसल्स हैं, अगर वो आधा घंटा पैदल चलेगा और अगर आप आधा घंटा पैदल चलोगे, तो होना तो ये चाहिए कि आधा घंटा तो वो चला है, आधा घंटा ही आप चले हो, तो आपके शरीर में कैलोरीज बराबर बर्न होनी चाहिए। जी नहीं, जब आपके शरीर में मसल्स ज्यादा होती हैं तो मसल्स को ऊर्जा ज्यादा चाहिए होती है, तो राइट। तो इसका मतलब है अगर आप आधा घंटा पैदल चले हो सकता है आप 200 कैलोरीज बर्न करो, मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन अगर पहलवान वो पहलवान है या जिसके शरीर में मसल्स ज्यादा है, अगर वो आधा घंटा चलेगा तो हो सकता है वो 300 कैलोरीज बर्न कर दे। इसका मतलब ये है जो पतले होते हैं ना, वो पतले रहने में उनको उनकी मसल्स हेल्प करते हैं, और जो मोटे होते हैं उनको मोटे रहने में उनके मसल जो है फैट हेल्प करता है सर, राइट। तो इसी के लिए पतला होना मतलब फैट कम करना आसान नहीं है सर, इसके लिए एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है सर, राइट। एक लंबा लंबा जो है ना वो दूरदृष्टि चाहिए सर उसको, राइट। चलिए सर, और फैट के और मसल्स के कारण क्या होता है, आपके जो शरीर है वो स्वस्थ होना शुरू हो जाता है, पेट जो है वो भरा भरा लगता है, वजन कम करने में मदद करता है। और ये अपने पास जो है एक टेस्ट किया गया था जिसको बोला जाता है डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल स्टडी, राइट। तो ये मेरे पास उसकी रिपोर्ट पड़ी हुई है, न्यूट्री चार्ज, ये देखिए सर, न्यूट्री चार्ज एसएनएफ की ग्लाइसिन की, हाँ ये है। तो ये पड़ी हुई सर न्यूट्री चार्ज एसएनएफ की रिपोर्ट से। क्या लिखा हुआ सर, अगर आप देख पा रहे हो, ये देखो सर, अगर आप देख पा रहे हो तो 7.6% तक फैट में कमी आ जाती है सर। 4 इंच तक अगर आप देख पा रहे हो, 4 इंच तक जो है वो कमर का घेरा जो है वो कम हो जाता है और सेवन में सुरक्षित है सर, और क्लिनिकली प्रूवन है। ये देखो सर, अगर आप चेक कर पा रहे हो तो प्राइम हॉस्पिटल हैदराबाद और इंडो यूएस हॉस्पिटल हैदराबाद के अंदर इसका जो है वो इसको चेक किया गया, क्लिनिकली ट्रायल किए गए और डॉक्टर्स के द्वारा ट्रायल किए गए, राइट। क्लिनिकली प्रूवन है सर, राइट। वजन घटाने का साइंटिफिक तरीका है, वो जो अनसाइंटिफिक तरीका है ना कि खाना खाना छोड़ देना, एक टाइम का छोड़ देना, 2 टाइम का छोड़ देना, या पेट के ऊपर वो बेल्ट लगा के सारा दिन घूमते रहना, वो सारे अनसाइंटिफिक तरीके हैं। ये साइंटिफिक तरीका है। इसमें करना क्या है, आप दोपहर का खाना खाइए मजे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात का खाना जो है वो आपको छोड़ना है, और 1500 कैलोरीज का जो है वो भोजन लेना है। वो 1500 कैलोरीज का भोजन आपको कहां से मिलेगा, 1500 कैलोरीज का भोजन आपको मिलेगा सर, वो मिलेगा आपको रोग मुक्त जीवन के लिए, जो अपना वेलनेस न्यूट्रिशन वाला किताब है, तो आप वहां से जो है वो कॉपी कर सकते हैं। जी ये देखिए सर, रोग मुक्त जीवन वाला ये छोटा किताब है, इसके अंदर जो है वजन कम करने वाला जो है ना वो डाइट प्लान दिया, ये देखो सर, वजन कम करने वाला वो डाइट प्लान जो है यहाँ पर दिया हुआ है, 1500 कैलोरीज का वजन घटाने वाला डाइट प्लान। तो ये 1500 कैलोरीज वाला जो है वो डाइट प्लान दिया हुआ है, तो आप इसको इस्तेमाल करके जो है अपने शरीर में से वजन और फैट कम करने में मदद कर सकते हैं। करना क्या है सर, ये जो तला हुआ खाते हैं हम लोग, ये जो घी वाला खाना है, ये जो मक्खन है, तली हुई चीजें हैं या तेल वगैरह है, इसको कम करना है, इसको कम कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए, है ना, कम कर दीजिए या बिल्कुल खत्म ही कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, राइट। तो उससे आपका जो है और बढ़िया होएगा। तो फैट बर्नर्स और प्रोटीन जो है ये मसल्स बचाने में, भूख बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे आपकी कैलोरीज इनटेक जो है वो, अब एक टाइम का खाना बंद करोगे तो कम से कम भी 500-600 कैलोरीज कम हो जाएंगी। दूसरी चीज क्या है कि जब आप चाय वगैरह थोड़ा कम कर दोगे, मीठा कम कर दोगे, अब मैं मीठा पीता ही नहीं हूँ सर। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आपको फीकी चाय अच्छी लगती है क्या, ब्लैक टी अच्छी लगती है क्या? तो मैं उनको बोलता हूँ सर, दूध में मीठा होता है, दूध के अंदर भी कैलोरीज होती हैं, राइट। तो आपकी हैबिट बन जाती है सर, राइट। तो यहाँ पर जैसे आपकी कैलोरीज कम होना शुरू हो गई, आपने फैट खाना कम कर दिया, बाहर से समोसे वगैरह कचौरी वगैरह कम कर दिया, तो कैलोरीज कम हो गया, और एनर्जी जो है वो ज्यादा आपने वेस्ट करनी शुरू कर दी क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट। आपका मसल्स बन रहा है तो उसको कैलोरीज की ज्यादा जरूरत है, तो जिसके कारण जो है आपका बैलेंस जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो शरीर जो है वो ज्यादा कैलोरीज की खपत करना शुरू कर देता है, कम कैलोरीज खाता है, जिसके कारण जो है वो शरीर के अंदर से फैट कम होना शुरू हो जाता है। तो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। वजन को नियंत्रित करना है, मील रिप्लेसमेंट है, लेना कब है सर, राइट, लेना कब है, रात के खाने की जगह पे लेना है सर।
रात के खाने की जगह पे लेना है। अब कई बार आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं, आपके कस्टमर बोल सकते हैं, सर मैं रात का खाना तो नहीं छोड़ सकता। आप बोलोगे तो मैं दोपहर का या मॉर्निंग का छोड़ दूंगा सर। नहीं सर, हमारे को रात का छुड़वाना है। क्यों? क्योंकि हमारे भारतीय लोगों का सबसे बड़ा खाना जो होता है ना, वो रात को होता है। और आमतौर पे कब होता है? रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो उसके कारण क्या होता है, वो खाना खाने के तुरंत बाद आप सो जाते हो, वो पूरा का पूरा खाना जो है, वो शरीर में फैट बना देता है। फैट बना देता है। तो अपने को रात का खाना ही बंद करना है। आप उनको बोलिए ना, सुबह ब्रेकफास्ट करिए आप। अगर नहीं कर सकते, पीवीएम में ब्रेकफास्ट ले लीजिए। दोपहर का खाना खाइए आप। रात का खाना नहीं खाना है। रात को सलाद खाइए आप। टमाटर है, प्याज है, उसके बाद में मूली है, मूली तो खैर खत्म हो गई, गाजर भी खत्म हो गई। उसके बाद में अभी खीरा आ गया, ककड़ी आ गई, जो है इस तरह के जो है वो पपीते वगैरह कुछ भी सर। हाँ, हाँ, तो फल्स में भी ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी, फल नहीं, वगैरह। फ्रूट्स नहीं सर, फ्रूट्स नहीं सर। फ्रूट के अंदर कैलोरी होती है सर। केला है, नहीं, हाँ पपीता वगैरह सर। हाँ, पपीता के अंदर भी कैलोरीज होती हैं, थोड़ी होती हैं, लेकिन हाँ, मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि जब आप फ्रूट्स खाएं ना, तो फ्रूट्स आपको 2 खाने के बीच में खाना चाहिए, कभी भी खाने के साथ फ्रूट नहीं खाना चाहिए सर। जी सर। ये हमारा एक रॉन्ग कंसेप्ट है इंडिया के अंदर कि जैसे ही हम खाना फिनिश करते हैं तो हम सभी को एक-एक फ्रूट का जो है वो पीस दे देते हैं। वो गलत है सर, कंसेप्ट ही गलत है वो। अगर आपको फ्रूट खाना है तो आप 2 टाइम के, जैसे मान लीजिए आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, सुबह ब्रेकफास्ट आप करते हो, मान लीजिए 8 बजे के आसपास, और दोपहर का खाना है आपका 1 बजे के आसपास, तो बीच में 5 घंटे का डिफरेंस है, राइट? तो आप 11 बजे के आसपास फ्रूट ले सकते हैं सर। जी और जी। आप जो रात है न्यूट्रीचार्ज एस&एफ लेते हो रात को, राइट? तो आप जो है वो 1 बजे से लेकर रात तक भूखे हो, तो आप उस टाइम के बीच में फ्रूट खा सकते हैं सर, राइट? खाने के बाद फ्रूट खाना गलत है सर। राइट? तो अपने को कौन सा? रात का खाना, डिनर ही बंद करना है सर, राइट? कौन ले सकता है? अगर आप अपने बॉडी स्कैनर पे उनका बॉडी स्कैन करते हैं, जैसे जो पुराना वाला बॉडी स्कैन था, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। अगर आप बॉडी स्कैनर के ऊपर बॉडी स्कैन करते हैं, तो अगर उनका बॉडी फैट जो है वो 30% से उससे ज्यादा है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, 30% या 30% से ज्यादा है, तो आप उनको न्यूट्रीचार्ज एस&एफ स्टार्ट करवाइए। और अगर उनका जो है वो जो है 30% या उससे ज्यादा है, न्यूट्रीचार्ज एस&एफ शुरू करवाइए। करना क्या है? रात का खाना छोड़ना है और रात के खाने की जगह पे, डिनर की जगह पे न्यूट्रीचार्ज एस&एफ का 1 सैशे जो है उसको दूध में मिला के पीजिए। दूध कौन सा चाहिए अपने को? दूध चाहिए जिसके अंदर फैट निकला हो। फैट कैसे निकाला जाता है? हम लोग दूध को बॉईल करते हैं तो ऊपर मलाई आ जाता है ना, क्रीम आ जाता है। तो क्रीम को निकाल दीजिए, जो नीचे बचा हुआ दूध है, या आजकल बाजार में कम फैट वाला यूज या डबल टोन्ड दूध मिलता है सर, टोन्ड या डबल टोन्ड दूध मिलता है, वो वाला ले लीजिए सर, राइट? तो उसके अंदर मिलाइए और अब अच्छी तरह से उसको शेक कर लीजिए। शेक करने के बाद आराम से उसको पीजिए और पीने के बाद उसका मजा लीजिए, राइट? इससे आपका जो है बॉडी फैट कम होना शुरू हो जाएगा, मसल मास बढ़ना बढ़ना शुरू हो जाएगा। कब तक करना है सर? जब तक बॉडी फैट 25% तक नहीं आ जाता। जब तक 25% तक नहीं आ जाता। मान लीजिए किसी का है, मान लीजिए आपने किसी का बॉडी स्कैन किया, उसका निकल आया सर 40%, अब लेके आना है 25% तक। तो वो पूछेगा भाई साहब मेरे को कब तक खाना पड़ेगा? तो आप उसको बहुत सारा बोलोगे जब तक 25% नहीं आ जाता। एक्चुअली वो ये नहीं पूछ रहा है मेरे को कब तक खाना पड़ेगा, वो पूछ रहा है मेरा खर्चा कितना होगा। एक्चुअली क्वेश्चन उसका कुछ और है, वो बोल किसी और तरह से रहा है। तो बॉडी फैट 25%, अगर किसी का 40 है मान लीजिए, तो 15% उसको कम करना है। तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था न्यूट्रीचार्ज एस&एफ में, तो यहां पर बताया था 1 महीने में कितना कम होता है। अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरी उंगली के ऊपर है, 3 महीने के अंदर कम होता है 6.38%। देख पा रहे हैं अनूप जी? यस सर। अगर आप उंगली के ऊपर देख पा रहे हैं हाँ तो हाँ, देख रहे हैं सर। तो 3 महीने के अंदर कम हुआ 6.38%। 38 जी। तो 1 महीने में कम होएगा तकरीबन 2%। किसी का 3% भी कम होएगा, किसी का 1% भी कम होएगा, राइट? तो किसी का 40% है तो आप उनको क्या बोलोगे? आप उनको बोलिएगा कि सर आपका 15% फैट ज्यादा है, तो आपको 7 से 8 महीने लगेंगे एवरेज, राइट? जो मेरे पास क्लिनिकली ट्रायल की रिपोर्ट है, उस हिसाब से आपको 7 से 8 महीने के अंदर आपका बॉडी फैट आ जाएगा, राइट? लेकिन फिर दोबारा से बोलता हूं, उसको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। किसके लिए? सबसे पहले रात का खाना छोड़ना है और दूसरा एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करना है, वो योगा कर ले, रनिंग कर ले, जिमिंग कर ले, कुछ कर ले, एक्सरसाइज करना है, राइट? 6000 कदम चलना है। अगर मैं अपनी घड़ी दिखाऊं तो आज मेरा हो चुका है 10,848, अगर आप देख पा रहे हैं तो, राइट?
तो 10,848 हो चुका है, तो अभी का प्रोग्राम करके मैं फिर 10-15 मिनट चलूंगा तो 13,000 के ऊपर हो जाएगा सर मेरा, राइट। तो मैं एवरेज 15 से लेके, क्योंकि आज मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स थी। आज सुबह वीके मिश्रा जी की ट्रेनिंग थी 7 से 8, और वही मेरा टाइम जो होता है वो पैदल चलने का होता है, और उसके बाद में मेरा जो था शाम को 7 से 8 का ट्रेनिंग था, और उसके बाद आपका ट्रेनिंग है। तो अभी जो है आपका ट्रेनिंग फिनिश करने के बाद मैं 15 मिनट के आसपास वॉक करूंगा, और उसके बाद मेरा 13,000 के आसपास हो जाएगा। मेरा एवरेज 15,000 के आसपास वॉकिंग रहता है सर। 250 सीढ़ी चढ़ना है, 1500 कैलोरीज का संतुलित आहार लेना है सर, और इसके अलावा जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ वो अलग है सर। जी सर। रोजाना एक्सरसाइज कीजिए, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, यूट्यूब के ऊपर चले जाइए। अगर वो भी नहीं करना है तो मनीषा जी सुबह सुबह रोज, कल से दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, तो मनीषा जी रोज सुबह सुबह जो है 7 बजे से लेके 6 बजे से 7 बजे तक, 6 बजे से 7 बजे तक रोज सुबह आपकी सेहत आपके हाथ मनीषा के साथ, यूट्यूब चैनल का नाम है और यही प्रोग्राम का नाम है। इसके ऊपर आप 6 बजे आइए सुबह, हमारे साथ एक्सरसाइज कीजिए, हम भी करेंगे, आपकी भी कीजिए। और डाइट प्लान जो मैंने आपको दिखाया ये दिया हुआ है सर, राइट। अगर हम लोग न्यूट्रिचार्ज एस&एफ का कंपैरिजन करते हैं तो ये हमारे पास न्यूट्रिचार्ज एस&एफ आया है। इसके अंदर प्रोटीन भी है, राइट, और इसके अंदर फाइबर भी है, और 3 तरह के फैट बर्नर्स भी हैं। तो 5,400 रुपए का ये पूरा पैक पड़ता है सर। 5,400 रुपए का पूरा पैक पड़ता है 1 महीने का, राइट। अगर आप यहां पर देखेंगे, ये है सर हर्बल लाइफ का, जिसको अगर मार्केट में हम लोग कहीं भी बात करते हैं, वो बोलते हैं सर हर्बल लाइफ का रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। अब ध्यान से देखिए सर, हर्बल लाइफ में है क्या? प्रोटीन कितना है? 9 ग्राम। डाइटरी फाइबर कितना है? 3 ग्राम। किसी तरह का कोई फैट कटर नहीं है, किसी तरह का कोई फैट कटर नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेंटली रूप से तैयार करवाते हैं सर पहले अपने कस्टमर को, हम नहीं करवा पाते। ये गलत लिखा हुआ 8,435 का है सर, ये 4835 का नहीं, 8,435 का है। और इसके बाद आता है एम्बे का प्रोडक्ट। एम्बे के प्रोडक्ट के अंदर 2 चीजें हमने ऐड की हैं, राइट। एक मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल है, एक उनका प्रोटीन है, और साथ में ये बॉडी बॉडी की है, राइट। तो ये 9 ग्राम प्रोटीन है, 5 ग्राम डाइटरी फाइबर है, और 8,000 रुपए पर मंथ का इसका खर्चा है। तो अपना जो प्रोडक्ट है न्यूट्रिचार्ज एस&एफ, ये प्रोडक्ट अभी शायद आपकी टीम में बात हुई थी सर किसी से, रवि शाह जी, या किसी और टीम के साथ बात हुई थी। एक बंदा था, उसने शुरू किया था जब लॉकडाउन के अंदर सर। मैं उससे बहुत प्रेरित हुआ सर। उस बंदे ने बोला सर कि मेरा, अच्छा ओके, मैं इसको स्टॉप शेयर कर देता हूँ। तो उसने बोला सर मेरा जो वजन था कोरोना से पहले, मेरा जो वजन था कोरोना से पहले, उस बंदे ने बोला उसका था सर 123 किलो, 123 केजी, राइट। और उसने फोटो दिखाया सर अपना पुराना स्क्रीन के ऊपर आकर, और बोला आज मेरा जो वेट है, आज मेरा वेट है 87 किलो। 36 किलो लूज किया सर उसने 9 महीने के अंदर, 36 किलोग्राम। और न्यूट्रिचार्ज एस&एफ के साथ, डाइट के साथ, और साथ में एक्सरसाइज के साथ। और हमारा प्रोडक्ट काम करता है बशर्ते आप काम करते हैं। अगर आप नहीं काम करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी काम नहीं करता। बिल्कुल आरसीएम की तरह है, आरसीएम बहुत काम कर